कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु जी जब मैं गीता जी को पढ़ने बैठता हूँ तो बाउंसर की तरह सब ऊपर से जाता है। जाएगी। हाँ। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर भी मिलती हैं मार्केट में। है जी, मेडिकल कॉलेज की किताबें नहीं मिलती बाहर? मिलती है। सब मिलती हैं। तो मेडिकल कॉलेज क्यों जाते हो? टीचर के लिए। टीचर आपको किताबें समझाता है। ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। आर्टिफिशियल की बात करना चाहूंगा। और गीता की जब बात आती है लोग कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये लोगों ने सीखा। हाँ, हमारी तो कहावत है प्रभु जी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। परंतु ये उल्टा है आज की तारीख। प्रेम की डेफिनेशन शास्त्रों में दी गई है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे कितना भी दुर्व्यवहार करे, कितना भी नेगेटिव करे, जिससे कि आपका प्रेम खत्म हो जाना चाहिए फिर भी बढ़ता रहे, उसको प्रेम कहते हैं। ऐसा प्रेम है इस दुनिया में। बहुत जल्दी हम जो है टूटने लगे, बिखरने लगे। कैसे जो है समझें, क्या सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता? तब ब्रह्मा जी ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कौन से कपड़े पहनूं कि दूसरों को अच्छा लगूं, ये तो सब सोचते हैं, लेकिन कौन से कर्म करूं कि प्रभु को अच्छा लगूं, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। स्वागत है आपका गपशप विद कार्तिक में। आज दिव्य और आत्मिक संवाद होने वाला है, सत्संग होने वाला है। हमारे साथ में जुड़े हैं श्री वृंदावन चंद्र दास जी, गौरंग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, गिव गीता के फाउंडर एवं शिक्षा गुरु। आप एक रेनाउंड स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं और एनडीटीवी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर अवार्ड 2023 से सम्मानित हैं। हजारों युवाओं को हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण की चेतना, वेदों का ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से कैसे आप इनर पीस लेकर आए, असली हैप्पीनेस ढूंढें, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ उन सभी आत्माओं की ओर से जिनको आपने रास्ता दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्ण हरि बोल, इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि अभी की जो जनरेशन है, छोटे बच्चों को भी ये शब्द पता चल गए हैं, स्ट्रेस में हूँ, एंग्जाइटी हो रही है। मैं जब अब छोटा था, 5-7 साल का था, तो मुझे ये सब शब्दों के बारे में कुछ पता नहीं था। हम तो ये कहते थे हम आनंद में हैं। तो क्या अभी की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में जी रही है, और श्रीमद् भगवद गीता कैसे जो है माध्यम बन सकती है कुछ खुशियों तक पहुंचने का, प्रसन्नता तक पहुंचने का? हाँ, बड़ी अजीब बात है कि प्रेशर एक्चुअली बाहर से नहीं है, हमने स्वयं क्रिएट किया हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि बाहर का प्रेशर है। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रेशर मान देते हैं। आज की जनरेशन ने क्या किया है कि अपना रिमोट जो है ना वो बाहर वालों के हाथ में दे दिया कि आप वो कितनी खुशी मिले, कितनी टेंशन मिले। तो हम तो ये अनुरोध करते हैं कि आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, अपने खुशी का, क्योंकि जीवन का लक्ष्य एक ही है कि कैसे हम खुश रह सकें। परंतु आज जो देखो वो टेंशन में है, चाहे वो बच्चा हो। चले जाइए बाहर, रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, भैया क्या है, बोलते टेंशन में हूँ। 5 साल के बच्चे को पूछिए क्या हो गया, भाई मैं टेंशन में हूँ। अरे भाई तेरे को क्या टेंशन है? तो बेसिक फैक्ट ये है कि जो देखो वो एक स्पेशल दुख का नाम है, उसका नाम है टेंशन, जो कि आप जैसे कह रहे हैं। मैं भी आज 70 वर्ष का हो गया हूँ। मैं भी यही देख रहा हूँ कि हमारे टाइम के अंदर तो कभी गलती से भी कोई नहीं कहता था कि टेंशन शब्द जो था बड़ा रेयर, क्या गायब ही था, डिक्शनरी में नहीं था। परंतु आज मेरे ख्याल से डिक्शनरी में कोई वर्ड और है ही नहीं टेंशन को छोड़ के। तो इसलिए अब प्रश्न ही उठता, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया कि आज के युवा के लिए या किसी व्यक्ति के लिए भी, और युवा स्पेशली इसलिए कि युवा ज्यादा है और इसका वो उपयोग भी ज्यादा देर तक कर सकते हैं। आप कब चाहेंगे लॉटरी खुले, जितनी जल्दी खुल जाए जीवन में उतना बढ़िया, उतना ज्यादा यूज कर सकते हो। राइट। तो इसी तरीके से खुश रहने की जो ये विद्या है, ये भौतिक विद्या नहीं है। भौतिक विद्या क्या देती है? मजा देती है। ये सुविधा की विद्या है, ना कि खुशी की विद्या। ये मजे की विद्या है। और मजे का मतलब यह है वो सुख जो आए और चला जाए, और असली आनंद वो है जो आए, रुके और बढ़े। क्या बात? इसका तो आपको पता ही नहीं है। आज आम जनता को इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। और मजे की बात यह है प्रभु जी कि सबके सब यही ढूंढ रहे हैं। सबके सब यही ढूंढ रहे हैं कि जो
आए और आए, रुके और बढ़े। हाँ, अब अपने जीवन में भी क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। जो आपके दर्शक में वो भी क्या चाहते हैं? चाहे सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कि वो शुरू हो, हाँ, रुके और बढ़ता बढ़ता है। हाँ, परंतु सारे कार्य जो होते हैं वो तो जीरो में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, तो हमने कभी विचार किया, कभी सोचा, कभी जाना नहीं, रुके नहीं हम भागे चले जा रहे हैं। आज मैं IITs, IIM सब जगह लेक्चर्स देता हूँ। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने लेक्चर बुलाया है, यही कि टेंशन कैसे दूर करें। तो हम कहते हैं देखो, टेंशन को दूर करने की कोशिश मत करो, आनंद को लाओ जीवन में। टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा। इसी बढ़ा दो। इसी को तो योग कहते हैं। भूख लगती है तो क्या करते हो? खाने को जोड़ते हो, है ना जी। बीमार होते हो तो क्या करते हो? ज्यादातर लोग कहते हैं दवाई नहीं जोड़ना, डॉक्टर को जोड़ना। नहीं तो दवाई तो कुछ भी खा लेंगे, थोड़ी सही हो जाओगे। पेट खराब है और दवाई खा रहे हो दर्द की, भैया दोनों अलग अलग चीजें हैं। चिकित्सक को जोड़ो। सारे हमारे जो है जोड़ने से खत्म होता है। आप टेंशन नहीं छोड़ सकते तो आपको जोड़ना पड़ेगा। और ये जो ज्ञान है, ये सुख कैसे मिले, ये आनंद कैसे मिले? मजा नहीं, मजा बड़ा डेंजरस है प्रभु। आनंद कैसे मिले? वो सुख जो आए, रुके और बढ़े, ये क्षणिक से क्या फायदा? उसके लिए प्रभु जी फिर कौन सा ज्ञान है? वो तो भगवत गीता में आता है और कहीं नहीं है। ना फिजिक्स में है, ना केमिस्ट्री में, ना क्वांटम मैकेनिक्स में है, ना किसी में नहीं है। वो ज्ञान भगवत गीता में है, क्योंकि भगवान ने स्वयं 9वें अध्याय में कहा है, सुसुखम, सुखम नहीं, सु का मतलब बहुत सुख, कर तुम, जो करता है। और कैसा सुख मिलता है? अव्ययम, व्यय का मतलब खत्म हो जाना, और ए लगते ही क्या हुआ? जो कभी समाप्त नहीं होता। तो बताइए, राज विद्या राजगुह्यम, ये सारे विद्याओं का राजा है। इस पे करने पे क्या मिलेगा? सुसुखम कर तुम अव्ययम। तो बताइए, आज ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जैसे जैसे हम इस ज्ञान से दूर हुए, टेंशन इसीलिए आया। हमारे पुराने जो जनरेशन्स थी, जो 10 पीढ़ियां पहले, 8 पीढ़ियां पहले, वो इस ज्ञान को जीवन में लगाती थी, जिसके कारण कि उनको टेंशन होता ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था टेंशन क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं था। परंतु आज उनको टेंशन के सिवा कुछ नहीं पता। कमाल देखिए आप, उल्टा हो गया एकदम। क्यों हो गया उल्टा? क्योंकि ये ज्ञान गायब हो गया। तो इसलिए आज तो ये आवश्यक नहीं है, केवल ये ही आवश्यक है, केवल यही। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी ऐसे लोगों के संपर्क में आए होंगे, आपसे मिले, गीता जी ली, गीता जी ले गए, फिर गीता जी को रख दिया, फिर भूल गए। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जब व्यक्ति जाने लगता है तो वो गीता जी का 11वां अध्याय जो है पढ़ के सुनाते हैं। हाँ। तो बिल्कुल जाते जाते, जो आपने कहा कि लॉटरी बिल्कुल बाद में खुली तो आनंद ही नहीं आया, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप गुरुजी? महामूर्खता है। ये बताइए, हमने लॉटरी का एग्जाम्पल क्यों दिया? आप लॉटरी का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि भैया लॉटरी अगर खुलना हो तो आपको अगर चांस दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? जल्दी खुले। हम कहते हैं कि माँ के गर्भ में खुल जाए, कि हॉस्पिटल भी अच्छा मिलेगा पैदा होने को, है ना प्रभु जी? बिल्कुल। डॉक्टर बढ़िया मिलेंगे, हॉस्पिटल बढ़िया मिलेगा, एयर कंडीशन में पैदा हो गए। तो ज्ञान कब लेना चाहिए? आप कब लेते हैं ज्ञान? बचपन में लेते हैं। तो ये भी तो ज्ञान है। अब टेंशन बुढ़ापे में आएगा, जब मृत्यु के करीब आओगे। भाई साहब, पूरे जीवन में टेंशन आएगा, तो उस टेंशन को कैसे दूर करोगे? तो वैक्सीनेशन कब लेना चाहिए? टीका बचपन में ही लेते हैं सारे। हमारे साथ हुआ एक बार, एक स्कूल में गए हम दिल्ली के अंदर, 30 साल पहले की बात है। तो जैसे ही अंदर घुसे हॉल के अंदर, तो वहां वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, टीका लगाने की। सबको बुलाया था, टीका लगाओ, टीका लगाओ। तो हम गए स्टेज पे, हम जाके पहले कहा, मैंने टीका बुढ़ापे में लगाना चाहिए। तो प्रिंसिपल सब आ गए, अच्छा, अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाई तुम ही तो कहते हो ये ज्ञान बुढ़ापे में लेना चाहिए। अरे ये टेंशन से दूर रहने का टीका है, ये कब लेना चाहिए? बचपन में लेना चाहिए। तो इसलिए ये तो बिल्कुल धारणा उल जलूल है, और जो इस धारणा को प्रमोट करते हैं वो भी उल जलूल है। सिंपल है, देखो जी, मुझे तो AK-47 कहते हैं प्रचारक सर्कल। हम स्पष्ट कहते हैं, मक्खन लगवाना है कहीं और जा, मक्खन खाना है मेरे पास। क्या बात, सिंपल, बहुत सही। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि बचपन में जो है टीका वो लग नहीं रहा है, अध्यात्म वाला। हाँ। और अध्यात्म वाला टीका लग जाएगा तो फिर आनंद ही आनंद ऐड हो जाएगा।
लेकिन समस्या है कि बच्चों को जो है दूर रखा जा रहा है, या यूं कहूं कि बस ठीक है, क्योंकि माता पिता भी उतनी प्रार्थना पूजा में, आराधना में समय बिता नहीं रहे। तो जब वो बच्चा देख रहा है कि पिताजी भी जल्दी करके नमस्ते निकल लिए, तो वो तो और कम होता चला जा रहा है प्रभु जी। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे इस धारणा को बदलें, कैसे जो है वो सही कल्चर आए, क्योंकि पहले तो गुरुकुल का कल्चर था। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, पहला गुरु होते हैं माता पिता। हम्म, माता पिता भगवान नहीं होते, ये गलत धारणा डाल दी गई है। हम्म, माता पिता गुरु होते हैं, हम्म, और वो गुरु फेल हो गए। हम्म, वो गुरु क्या हुए? फेल हो गए। फेल हो गए। ये जनरेशन से होता आया है। हम्म, क्या हुआ? एक शब्द है ना अंग्रेजी में, गुड, हम्म, उसमें से जीओडी हटा दीजिए। हम्म, हम्म, जीओडी का मतलब गॉड को हटा दीजिए, तो गुड कहाँ रहा? जीरो रहा। जीरो हो गया। जीरो हो गया। हम्म, तो ये क्या हुआ? लोगों ने सोचा कि गॉड की जरूरत क्या है? हम्म, जो ये प्रार्थना भी है, मैं क्यों करूं? हम्म, पता होना चाहिए ना, बच्चे को बताना चाहिए। बच्चा प्रश्न करता है, हम्म, तो ये माता पिता को, पहले गुरु माता पिता, उनको ये ज्ञान देना चाहिए। हम्म, उनको ये, ज्ञान देना चाहिए। तभी तो वो उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। आज जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया, क्यों नहीं करते? हम्म, आज बच्चे के सामने आप चिल्लर रख दीजिए, हम्म, चेंज, हम्म, पैसे की, और नोट रख दीजिए, हम्म, क्या उठाएगा? चिल्लर। चिल्लर उठाएगा, बिकॉज उसको नोट की वैल्यू पता नहीं। पता नहीं है। इसी तरीके से आज इस ज्ञान की वैल्यू पता नहीं। नहीं है, जिसके कारण कि लोग इसमें इंटरेस्ट, नहीं ले रहे। परंतु जिसने इसके इंपॉर्टेंस समझ ली हम्म, और जिसने जीवन में लगा लिया, हम्म, सृष्टि नहीं बदली, दृष्टि बदल गई। सृष्टि नहीं, हम लोग सृष्टि। सब क्या कोशिश कर रहे हैं? हम्म, सृष्टि बदलने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, हम्म, एयर कंडीशन, नौकर चाकर बहुत सारे, ये तो सृष्टि हुई। हम्म, अरे दृष्टि बदली है भाई। हम्म, जैसे आपने इनर पीस का, पीस तो आउटवर्ड होता ही नहीं है। होता ये अंदर ही पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कि आज तक Inner ये क्यों नया नहीं? वर्ड कहां से आ गया, इनर पीस। भाई साहब, शांति तो अंदर ही होती है, बाहर नहीं। बाहर कहाँ होती है? उसमें इनर वर्ड लगा दिया हाँ, है प्रभु जी। हाँ, सही कहा। तो इनर की तो आवश्यकता ही आवश्यकता ही नहीं है इस शब्द नहीं। एक की। ही शब्द बोलिए, पीस। पीस। क्या बात। मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, कि भगवान श्री कृष्ण अगर संवाद करते अभी के जनरेशन को, मैं सिर्फ युवा नहीं कहूंगा, सबको सब एक बात कहते, हाँ। क्या कहते? मेरी आज्ञा का पालन करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। मेरी आज्ञा, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। शरणम का मतलब क्या होता है? कि मैं जो कहूं वो करो, सफल हो जाओगे जीवन में। बहुत सही, क्या बात। अब मैं बात करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आपके पास भी प्रश्न काफी, जब आप जाते हैं, सेशन करते हैं, मिलते हैं, तो आता होगा कि प्रभु जी, जब मैं गीता जी को पढ़ने बैठता हूँ तो बाउंसर की तरह सब ऊपर से जाता है। जाएगी। हाँ, क्यों जा रही है? जाएगी। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर भी मिलती हैं मार्केट में, हैं जी। मेडिकल कॉलेज की किताबें नहीं मिलती बाहर? मिलती है, सब मिलती हैं। तो मेडिकल कॉलेज क्यों जाते हो? टीचर के लिए। टीचर आपको किताबें समझाता है, किताब पढ़ने से कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ना तो भौतिक और ना आध्यात्मिक, कोई ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं आता है। ये हमारी गलती है बहुत बड़ी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम सोचते हैं कि किताब पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से नहीं आएगी। और आप जैसे आपने कहा, सबके घर में मिलेगी भगवत गीता। पीले कपड़े में, नीले कपड़े में, लाल कपड़े में लगा के क्या कर रखा है? रखा हुआ है, और उसकी पूजा करते हैं। तो अपने बच्चे को क्यों नहीं कहते कि अपने स्कूल की किताबें लाकर बेटा पूजा करा कर, पास हो जाएगा? अरे भाई मेरे, क्यों ऐसी बातें करते हो? एक ज्ञान लेने के लिए एक तरीका, और दूसरा ज्ञान लेने के लिए दूसरा तरीका। ये कहाँ का है? हमारा पहले गुरुकुल थे, और गुरुकुल के अंदर दोनों एजुकेशन दी जाती थी, शरीर की भी और आत्मा की भी। शरीर की भी और आत्मा की। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स की शुरुआत क्या है? 1 2 3 4। इसी तरह से आध्यात्म की शुरुआत क्या है? गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण भगवान से 8वें अध्याय में, आध्यात्म क्या होता है? तो भगवान ने जवाब देते हुए कहा है, आध्यात्म है आत्मा के स्वभाव का अध्ययन को आध्यात्म कहते हैं। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। क्या बात, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे। हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, हमें आध्यात्म से लेना देना है, हमें आत्मा से लेना देना है। बहुत सुंदर। तो ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक ही मानते हैं। जबकि आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है, वही आनंद है, और वही परम आनंद है।
एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अर्जुन की तरह, मैं अभी बात कर रहा था गीता जी की, तो एक बात मुझे ऐसी भी लगती है कि अर्जुन की तरह आपको बनना होगा, तब तो आपको संवाद समझ में आएगा, बिल्कुल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनके परम सखा अर्जुन का संवाद, हाँ तो या तो आप अर्जुन की स्थिति के बन जाए हाँ तो शायद आप वो बातचीत समझ पाए। तो अर्जुन की तरह अगर मैं बात करूं, प्रारंभ की बात करता हूँ पहले अध्याय की, जिसमें वो कहते हैं कि अब तो मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ, हाँ। अपना धनुष रख देता हूँ, ऐसा ही काफी लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी जो है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की दुनिया से निकल के मैं बात करना चाहूंगा रियल वर्ल्ड की, जहाँ पे लोगों को लगता है कि जॉब छोड़ देता मैं हूँ। आपको यहाँ टोक हाँ, दूंगा, जी। ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। हाँ, तो आर्टिफिशियल की बात करना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड जो है, हाँ, जिसको हम रियल मान रहे हैं, रियल मान हाँ, रहे हैं। तो उसमें ये हो रहा है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, हम्म, है ना। क्या होता है, बॉस से जैसे ही झगड़ा होता है, खत्म, कल से हाँ नौकरी नहीं आ रहा। हाँ, बीवी से झगड़ा हुआ, तलाक, तलाक। है ना। बहुत जल्दी हम जो है टूटने लगे, बिखरने हाँ लगे। बिल्कुल। कैसे जो है संभले, क्या सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता? क्योंकि अगर दो लकड़ी को जोड़ना है हम्म, और आपको या तो कील लगानी पड़ेगी हम्म, या कोई ऐसा केमिकल लगाना पड़ेगा जिससे आप जोड़ सकें। अगर कील को गायब कर दो और केमिकल भी लगाओ, दो पट्टों को साथ लाओगे तो क्या होगा? खुलेंगे, खुल जाएंगे। जरा रुके रहेंगे, जरा सी हवा चली, खुल जाएंगे। आपने जो अभी बात कही, जरा सी बात हुई नौकरी छोड़ दी, जरा सी बात हुई रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, जरा सी बात हुई सुसाइड कर लिया। आज मैं सुनता हूं, मोबाइल ले लिया, सुसाइड कर लिया, मेरे को आज शादी में नहीं जाने दिया, सुसाइड कर लिया। ये क्या है? जुड़ा नहीं हुआ। तो जोड़ता कौन है? भगवद गीता सिखाती है तुम मुझे अपने जीवन से निकाल दो, तुम बिखरे रहोगे। तुम मुझे अपने जीवन में लेके आओ। और उनको लाने का मतलब क्या है? मंदिर सिर्फ मंदिर जाना नहीं, केवल मंदिर जाना नहीं, डॉक्टर के पास जाने से बीमारी दूर नहीं होगी, डॉक्टर की सलाह मानने से बीमारी दूर होगी। क्या बात। तो भगवद गीता में भगवान ने जब भी कहा है कि मेरे ज्ञान को लेने के बाद जो व्यक्ति मेरा ज्ञान लेता है, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जो बड़ी सरल संस्कृत है, यद ज्ञात्वा, जो जानता है उसको मैं अशुभ, जितना अशुभ क्या है, जो दुख देता है, उससे उसको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। परंतु क्या? जानने से। दर्शन करने का गुड, बट दर्शन करने से सारा काम नहीं होगा बेटा, कुछ करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हम प्रभु जी सनातनी तो बड़े ही गड़बड़ है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम काज करवे को आतुर, अर्थात राम की आज्ञा पालन करने के लिए आतुर हैं, परंतु बोलते कुछ अंदर होता है, हनुमान जी राम के काम छोड़ मेरे काम करने को आतुर। है ना डुप्लीकेट, दोगले हैं। तो ये जोड़ना जो है ना, ये भगवान के उसको लाइए। देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, परिवार जुड़ जाएगा, आप अपने जीवन से आनंद से जुड़ जाएंगे। ट्राई तो करिए। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि जब वो छोटी छोटी समस्याओं में उलझते हैं, मैंने कहा ये तो बहुत छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है तो है कि अभी तक तुम इसमें उलझे हो, तो जब वो बड़ी समस्या दिख जाएगी तो ये तो फिर अपने आप ही गायब हो जाएंगे। अभी आप समझे ही नहीं कि समस्या का मूल कारण क्या है। देखिए मेडिकल के अंदर भी दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक सिम्टोमेटिक, एक पॉजिटिव, अर्थात एक लक्षणों की ट्रीटमेंट, जैसे फोड़ा हो गया तो यार मल्लम लगा लिया, पता लगा 4 दिन बाद यहाँ निकले आया फोड़ा, क्योंकि आपने उसमें लक्षणों की ट्रीटमेंट करी है। परंतु ये फोड़ा हो क्यों रहा है, कॉज क्या है? तो भगवान ने गीता में बताया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जो है ना, ये समस्त दोषों का कारण है। आप देखिए मजे की बात, मेजर रिलीजन लेते हैं 3, एक सनातन जिसको कि लोग हिंदू कहते हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है? यहां से निकल जन्नत जा। बाइबल क्या कहती है? यहां से निकल हेवन जा। हमारे शास्त्र कहते हैं यहां से निकल वैकुंठ जा। अरे बाबा सब कहते हैं यहां से निकल, और आप कहते हो यही हिसाब किताब लगा। अब बताइए प्रभु जी, आप अपने आप को एक तरफ कहते हो मैं धार्मिक हूं, झूठ बोलते हो। जानते हो धर्म होता क्या है? ये भगवद गीता बताती है, ये भगवद गीता हमें समझाती है, सिखाती है कि इस जीवन को जीना क्यों है, क्योंकि परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। ट्रैवलिंग, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको रास्ते के लिए कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, सब तरीके से कौन सी रोड लूंगा, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? राइट। परंतु उसमें आप ये करते हुए अपने लक्ष्य को भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते हो।
लक्ष्य क्या है जीवन का? उनसे मिलना। उसको सब भूल गए। इसके अलावा जो बात करी जाए वो रिलीजन है, ये बात करी जाए वो स्पिरिचुअलिटी है। क्या बात, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है और एक लाइन में पूरी बात समझा दी है कि इसके अलावा जो बात की जाए वो जो है सारा रिलीजन में आ रहा है, लेकिन जो इसकी बात कर रहा है वो अध्यात्म की बात कर रहा है, वो आत्मा के आधिपत्य की बात कर रहा है। यस, आपकी बात कर रहा है। मैं हाँ, आत्मा बोलते मैं अपनी बात कर रहा हूं, स्वयं की बात कर स्वयं की बात कर रहा हूं। अभी आप तो अपने शरीर की बात कर रहे हैं, मेरा शरीर नहीं कहते। रहा हूँ। मेरा शरीर बोलते मैं कौन हूं। मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी, मेरा शरीर आप कौन है? आत्मा है। right। व्यक्ति मर जाता है, क्या कहते हैं? चला गया। क्या कहते हैं? चला गया। अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट अवे। भाई साहब, कौन चला गया? जो असली था वो तो चला गया। नकली को आप छोड़ाओगे? नकली तो जल जाता है, पुटलिया लाल पुटलिया में आ जाता है, लाल पुटलिया में डाल देते हैं ना प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। इनको फूल कहते हैं, अस्थियां हैं वो तो सही कह। गंगा जी में डाले जाते हैं। और वही है कि वो चले जाने के बाद फिर नाम भी नहीं बोलते, बॉडी को उठाओ, नहीं, हाँ बिल्कुल, ले जाओ इस बॉडी, शव को, हाँ शव को उठाओ। हटाओ। तो इतनी जल्दी डिटैच हो जाते हैं। शव वाहन जब भी लिखते हैं, शव वाहन नहीं होता, बिल्कुल लिखा, शव बिल्कुल वाहन। लिखा। ये जो अभी हमने बात की डिटैचमेंट की, अटैचमेंट की, सारा खेल तो अटैचमेंट का है। डिटैच नहीं हो पा रहे और उससे अटैच नहीं हो पा रहे जहाँ होना है, तो कैसे होंगे? देखिए, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, फिर से मैं कहूंगा डिटैचमेंट नहीं हो सकती। अटैच कर लो, डिटैच हो जाओगे। गरीबी से डिटैच हो सकते हो? नहीं। धन जोड़ दो, गरीबी खत्म। बीमारी से डिटैच हो सकते हो? नहीं हो सकते। डॉक्टर की सलाह को जोड़ दो, बीमारी खत्म। तो ये अटैचमेंट भगवान के साथ करो। कैसे करो? बड़ी सिंपल है प्रभु जी। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा को सबसे ज्यादा पालन करता होगा, और एक बच्चा है जो पालन नहीं करता, एक बच्चा है जो कुछ करता है कुछ नहीं करता है, इसमें बताइए सबसे प्रिय कौन होगा माता पिता को? जो सबसे सारी बातें मान रहा है, वो सबसे ज्यादा अटैच्ड होगा कि नहीं होगा माता पिता से? बिल्कुल होगा, और माता पिता भी उसके साथ अटैच्ड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होगा। क्योंकि उसने रास्ता खोल दिया। माता पिता तीनों से अटैच्ड है और पूरी तरह से अटैच्ड है, परंतु ज्यादा भी नहीं। वो रास्ता खुल रहा हुआ है, रास्ता खुला हुआ है। उनकी प्रेम हमें पता लग रहा है। जो बच्चा है जो सारी आज्ञा पालन कर रहा है, तो वो प्रेम संबंध हो गया। और सेवा भी दो प्रकार की। अब चौथा बच्चा एक और है जो सेवा करता है इसके लिए सारी बात मानता है, परंतु बोलता है कुछ दो। और वो जो पहले वाला था वो सेवा करता है निस्वार्थ, बोलते नहीं आपको खुश करना ही मेरा लक्ष्य है। ये करने से ये तो हो गया भगवान से जुड़ने का तरीका। उनकी आज्ञा श्रेष्ठतम क्या मानी गई है? निस्वार्थ। क्या आपने जो आज्ञा दे दी बस वो ही मैं करूंगा। कितना सिंपल वे है। और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो सब योग श्रेष्ठतम क्यों बताया गया? किससे जुड़ना है? भगवान से जुड़ना है। कैसे जुड़ोगे? प्रेममयी सेवा को, और इसी को प्रेममयी सेवा को कहते हैं भक्ति। क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं। लोग कहते हैं मैं दुर्गा जी का भक्त हूं। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, चमचा है तू। बोले चमचा कैसे बोल रहे? भाई साहब, चमचा कौन होता है? जो अपना काम निकालता है। तो दुर्गा जी की आज्ञा जानता है क्या दी उन्होंने? जो दुर्गा जी की आज्ञा का पालन करे वो भक्त है। सही बात है, गलत बात है? तो भक्त में और उसमें अंतर है। ये है 99% लोग चमचे हैं। अपना काम निकाल के खिसक जाते हैं साइड में। आप अपने एम्प्लॉयज में देखते होगे, सब जगह होता है, सब जगह होता है। ये चमचे ज्यादा हैं। तो आपने अभी काम की बात की, और गीता की जब बात आती है लोग कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये लोगों ने सीखा। हाँ। इसको कैसे अप्लाई किया जाए? निष्काम कर्मयोग जो आदर्श। देखिए, पहली बात तो भगवत गीता में भगवान ने कहीं ऐसा नहीं कहा। मैं तो बहुत बड़ी भगवत गीता पर 43 ईयर से प्रचार कर रहा हूँ। भगवान ने तो साफ कहा है यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। बड़ा सिंपल कह दिया। यज्ञ वही विष्णु। वेदों में आया है कि यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु जी का एक और नाम क्या है? यज्ञ। तो यज्ञ विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे। अब मैं आपको बता दूं कर्म की डेफिनेशन क्या है भगवद गीता में। कर्म वो कार्य है जो कि आपको इस भौतिक जगत के दुखों के बंधन में बांधकर रखता है, उसको कर्म कहते हैं। अब क्या कर्म करोगे? बताइए।
जब भी गीता में 3 कर्मों की चर्चा हुई है, एक पुण्य, एक पाप और एक तीन दोनों से परे, जो कि आपको फंसाता नहीं है। ये समझिएगा इस बात को। कर्म योग लोएस्ट लेवल पे है, कर्म योग लोएस्ट लेवल पे, उसके हायर लेवल पे ज्ञान योग, उससे हायर है ध्यान योग, और सबसे हाईएस्ट है भक्ति योग। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक को पढ़ लीजिए, योगी नाम अपि सर्वेशाम। उस श्लोक के अंदर साफ कह दिया है, समस्त योगियों में से सबसे श्रेष्ठ वो है जो मेरा भक्त है। मेरा भक्त। भगवद गीता तो ये कह रही है भाई। मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं। तो ये भी है कि उन्होंने अपना आशय निकाला, अपना मीनिंग। अब आपने जो प्रश्न किया कि जैसे आप फल की चक्कर में लगते हैं ना, टेंशन पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेंशन का कारण क्या है? यही जयपुर में एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया, अंग्रेजी में बोलूंगा पहले। फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, भय उसका जो अभी हुआ ही नहीं है। स्ट्रेस अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। स्ट्रेस अच्छा होता है। हाँ, स्ट्रेस एफर्ट रिलेटेड होता है और टेंशन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और टेंशन क्यों होता है? रिजल्ट भविष्य में है, भविष्य अंधकार में है, अंधकार में जाओगे तो भय होगा ही होगा। बहुत सही। तो हम सबसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस में रहो, टेंशन में मत। टेंशन में नहीं। स्ट्रेस इस चीज का है कि काम एफर्ट, हाँ मेरा एफर्ट पूरा नहीं, हाँ और करना है एफर्ट। हाँ, वो स्ट्रेस हो सकता है। मैं माता पिता को कहता हूँ बच्चों को मत कहोगे नंबर ला, बच्चों को क्या पढ़ नंबर तो आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। लोग नंबर के चक्कर में जाते ही टेंशन में गए, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, उत्पादकता क्या हुई? कम हो गई प्रभु जी। तो इसीलिए मोटिवेशन को मैं कहता हूं, आपको प्रभु जी बताऊं, मैं मोटिवेशन को कहता हूं, गोबर पे वरक लगाने से बर्फी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। मोटिवेशन लोभ का नहीं है नाम, एक ग्रीड का। तो मैं अमेरिका गया हुआ था, तो वहां एक 82 पास आउट IITian थे जिनके पास 40 पेटेंट थे। अब समझ लो 40 पेटेंट, भारी। तो मैंने जब ये मोटिवेशन की बात करी, मैंने कहा यार कोई सिखाता नहीं है, पता है आप सुख ढूंढते हो ना, सुख की भी सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी का पहला पायदान क्या है? सेटिस्फेक्शन, संतोष। जब ये हमारे पूर्वज क्या कहते थे? धन वो है जो आनंद दे। और क्या कहते थे किसको? धन। संतोष को धन कहते थे। संतोष धन, परम धन। बाकी धन धूल समान रे। बाकी धन जो है वो धूल के समान है। संतोष धन आ गया तो उसने मुझे कहा कि अरे संतोष आएगा, तो आपको एक बार ये पायदान बता दूं, संतोष आने से शांति आती है। क्या आती है? शांति। तो शांति आने से आनंद आता है। अशांत से कुठा सुखम, भगवदगीता में भगवान कहते हैं इसको शांति नहीं है, उसे सुख कैसे प्राप्त होगा? और जिसको संतोष नहीं है उसको शांति कैसे आएगी? तो ये संतोष है। तो उसने मुझसे कहा अरे अगर संतोष कर लेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? मैंने कहा बताऊं आपको, एफर्ट के लिए मोटिवेटेड, रिजल्ट से सेटिस्फाइड। क्या बात, बहुत सुंदर। एफर्ट के लिए मोटिवेटेड रहिए, रिजल्ट से सेटिस्फाइड। देखिए जीवन, लाइफ का प्रैक्टिकल जो है आपको मंत्र दे दिया है कि कैसे आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, क्या वो एम्बिशियस लोगों को जो करियर ओरिएंटेड है, बहुत कुछ हासिल करना है, उनको उस करियर से थोड़ा दूर कर देती है या उनको और स्ट्रॉन्ग कर देती है? दूर नहीं करते। अर्जुन को दूर किया, अर्जुन दूर जाना चाहता था। गीता को स्टडी करिए आप, अर्जुन का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या था पता है आपको? कि वो बड़ा सिंसियर जिज्ञासु था। क्या था? क्यूरियस था। सिंसियर जिज्ञासु, गंभीर था वो, क्योंकि वो अपने जीवन में लगाना चाहता था। उसने शुरू में जब वो भागने की बात करी कि छोड़ दूं सब, धनुष बाण सब छोड़ दिए, तो भगवान ने क्या किया? नॉलेज दिया। उस नॉलेज से क्या हुआ? वो भागने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। परंतु उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर कही, यत करोसि यद असनासि ददोसि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय तद कुरुष्वा मर्द अर्पणम। जो करता है, खाता है, तपस्या करता है, दान करता है, वो मुझे अर्पण कर दो। तो मेरे पे कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, सुनने के बाद ऐसा लगता है स्टॉप कर दे। मैं नहीं, एस हटा दे, टॉप कर दे। क्या बात। अच्छे, अरे अच्छे लोग टॉप पे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए।
परंतु क्या होगा, वो अनासक्त भाव से करेगा। हमारी तो कहावत है प्रभु जी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, परंतु ये उल्टा है आज की तारीख। हाई लिविंग नो थिंकिंग। सिंपल भी नहीं है, नो थिंकिंग। मेरे पास आते हैं बड़े बड़े पैसे वाले, मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ बड़े जरा बड़ी मेहनत कर रहे हो साहब दिवालियां निकलने के लिए, तो गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने कहा मृत्यु पे तो सबका निकलेगा दिवालिया है प्रभु जी, निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब आपका आरजे मुझे याद रह गया, तो आपको भी मैं आरजे प्रभु ही कहूंगा, जो आप कहें। तो आरजे प्रभु जी आपको मैं बनना चाहोगे, मैं आपको 10 सेकंड के अंदर एस्ट्रोलॉजर बना सकता हूँ। 10 सेकंड में आपकी प्रिडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। बनना चाहोगे? नहीं। क्यों? मैं तो प्रभु के पास जाना चाहूंगा। नहीं, आप प्रभु के पास जाना पड़ता तो हाँ, आपको पता चल जाए तो क्या होगा। आप कह रहे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो लोगों का। नहीं, मैं अपना प्रिडिक्ट कर लूँ। हाँ बस, तो अरे वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। परंतु आपके जो दर्शक है ना, सबको सब बनना चाहेंगे। मैं हजारों लोगों के बीच में बात करता हूँ, आप तो समझे हुए हो। आप तो ये आपका सिर्फ शरीर निर्वाह का है जो आप काम वाम कर रहे हो, परंतु लक्ष्य तो नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। इसीलिए मैंने मना किया। हाँ, मैं नहीं बनना इसलिए तो इसलिए प्रभु जी कोई भी आए, मैं तो आपके सब दर्शकों को बता रहा हूँ, कोई भी आए ना उसको बोल देना तू मरेगा, आपकी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। सही रहेगी। सही है ना, सटीक है एकदम सटीक। एक प्रेडिक्शन है कि आप जाने वाले, और जो चीज इतनी श्योर है आप उसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं करना चाहते जीवन के अंदर, बाकी चीजों की चर्चा करते हो जो कि क्या पता हो या ना हो। तो मैंने जो भी किताब लिखी उसका पहला अध्याय है, 21 चैप्टर्स में उसको लिखा। उसका फर्स्ट चैप्टर है मृत्यु। तो उसके पहले ही पेज पे किसी ने बड़े कमाल की बात की कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है, घमंड करूं किस बात का, हम सब किराएदार। हाँ। तो मैंने वो किताब को उल्टी शुरू की, तो लोगों ने कहा पहले ही आपने मारने का रख दिया। मैंने कहा इसलिए रख दिया ताकि दूसरे से आप रीस्टार्ट कर पाओ। अरे फैक्ट की बात करी आपने, फैक्ट की। इट इज आर्ट ऑफ डाइंग। यस, आर्ट ऑफ डाइंग। इट इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। यस, इट इज आर्ट ऑफ डाइंग। कोटा में जितने बच्चे पढ़ते हैं, जाके एग्जाम की तैयारी करते हैं, they are being taught art of examination। एग्जामिनेशन में बैठा कैसे जाए। उनके हर हफ्ते में 2-2 एग्जाम होते हैं। क्या ट्रेन किया जा रहा है उसको? ज्ञान दिया जा रहा नहीं, उसको ट्रेन किया जाता है एग्जाम कैसे दे। इसी तरीके से प्रभु जी हमारा पूरा जीवन इसलिए होता है कि मृत्यु एग्जाम है, बड़ा अजीब एग्जाम है प्रभु जी। भौतिक जगत में आपको एग्जाम की डेट पता है, परंतु क्वेश्चन पेपर नहीं पता। मृत्यु में क्वेश्चन पेपर मालूम है, एग्जाम डेट नहीं मालूम। क्या बात। तो इसलिए हर टाइम तैयार रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर। और जो तैयार रहता है वो मुझे लगता है कि अपने आप अरे मस्त हो जाता है, अरे वो आनंद में रहता है। तो मैं आपकी इस बात पे, आपने मुझसे एक प्रश्न किया था तो मैं उसका उत्तर ये देना चाह रहा था कि आपने कहा कि क्या आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहोगे। तो मैं प्रभु जी आपको बताता हूँ कि मैं क्या प्रार्थना करता हूँ। मैं 2 प्रार्थना करता हूँ। पहली करता हूँ संस्कृत में, शिष्यस्ते हम शादी मामता हम प्रपन्न। बिल्कुल, ये भगवत गीता की शुरुआत है, ध्यान रखिएगा। समर्पण है। जब तक शिष्य नहीं बनोगे, मैं सबसे कहता हूँ शिष्य बन जाओ, ग्रेजुएट तो हो ही जाओगे, अच्छे शिष्य बन जाओ, भक्त तो बन ही जाओगे। हम शिष्य बनने की जगह पहले भक्त बनना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये, मैं ग्रेजुएट बन जाऊं परंतु मैं स्टूडेंट नहीं बनूंगा। भाई ये कैसे होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपने जो बोल दिया, आपके ऊपर कुछ असीम कृपा है, पिछले जन्मों के कर्म भी हैं जिसके कारण कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। हम अपने भगवद गीता के लेक्चर्स में कहते हैं, मेरा 18 घंटे का कोर्स का जो बताऊंगा आपको वो फ्री है। आपके सामने भागवत भी आया हुआ है। उसके पिताजी, हमने ही उनको भक्ति में लेके आए थे। भगवान ने हमें जरिया बनाया था उनको लाने के लिए। उन्होंने आगे पास ऑन कर रहे हैं अपने बेटे को। सबको करना चाहिए। और उन्होंने जो ABCD वो ही मेरी वाइफ ने बनाई थी। क्या बात। हाँ, इतनी वायरल हुई है। हाँ, वायरल हुई है। तो भक्त भागवत की जो आपने ABCD सुनी है, हाँ, जिसमें उन्होंने A से अर्जुन, B से बलराम, C से चैतन्य, D से दामोदर, ये जो सुनाया है, और वो जो वीडियो वो अलग अलग माध्यमों से बहुत वायरल हुआ है। हाँ। वो ABCD अभी बताया प्रभु जी ने कि माता जी ने जो है बनाया। हाँ। बहुत धन्यवाद जी। आप कुछ बता रहे थे कि किस तरीके से ये चला रहा है, तो आपने उनको सिखाया, वो आगे पास ऑन कर रहे हैं। करना चाहिए, करना चाहिए। ये असली माता पिता है और छोड़ने की विद्या नहीं है ये। हमने कुछ छोड़ा थोड़ी, हम टीचर बने हैं प्रभु जी। टीचर बनना गलत है?
बहुत हम बता रहे थे आपका आपका बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपने वो पकड़ लिया जिससे गीता समझ आती है, शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपणम। जब तक आप शिष्य नहीं बनोगे, आप स्कूल कॉलेज जाते क्यों हो? टीचर से जुड़ने, जो कि आपको समझाता है किताब। किताब पढ़ने से नहीं आएगी, ये सबसे मोन लोग इसी श्लोक को यार चलो यार तो ऐसा ही, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ही लिंक है जो भगवद गीता को खोलता है, पासवर्ड है, पासवर्ड है ये। शिष्यस्ते हम हाँ। शादी मामतम। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि दूसरा जो मैं कहता हूँ श्री रामचरितमानस की चौपाई है, जेहि विधिनाथ होई तमोरा करहीं सुबेगी दास मतोरा। जैसे हो रहा हो प्रभु आप देख लो, मुझे क्या ही पता, मैं तो दीवार के आगे भी नहीं देख पा रहा। तो ये दो मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण की बात करते हैं, क्या ये जो कनेक्शन है सिर्फ प्रेम का है या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का है? इसको आप कैसे अपने शब्दों में डिफाइन? नहीं प्रभु जी, ये एक्चुअली ये मैं समझा ही नहीं सकता आपको, क्योंकि ये ना पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है आध्यात्म की। जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते, जब तक वहां नहीं पहुंचते, तो ये तत्व को आप समझ ही नहीं सकते। क्योंकि प्रेम जो है ना प्रभु जी, इसकी हम प्रेम की बात करते हैं, भौतिक जगत में है ही नहीं। प्रेम जो है वो आत्मा का लक्षण है। किसका लक्षण है? आत्मा का लक्षण है, मन का लक्षण नहीं है। मन का लक्षण तो काम है। प्रेम की डेफिनेशन शास्त्रों में दी गई है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे कितना भी दुर्व्यवहार करे, कितना भी नेगेटिव करे, जिससे कि आपका प्रेम खत्म हो जाना चाहिए फिर भी बढ़ता रहे, उसको प्रेम कहते हैं। ऐसा प्रेम है इस दुनिया में? नहीं है, अध्यात्म में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये काम है। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो आप उस संबंध को छोड़ देते हो, तोड़ देते हो। परंतु प्रेम तो, इसलिए प्रेम और काम लगते एक जैसे हैं, जैसे कि सोना और लोहा दोनों धातु हैं, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो राधा कृष्ण जी के, जो मैं जरा सा भी बोलूंगा तो भी परम सत्य कृष्ण भगवान, क्या बताऊं आपको, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कृष्ण भगवान का स्त्री रूप राधा रानी है और राधा रानी का पुरुष स्वरूप कृष्ण है। अब क्या बोलोगे इसमें? समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल कि राधा रानी कौन है? कृष्ण भगवान का फीमेल स्वरूप, और कृष्ण भगवान कौन है? राधा रानी का मेल स्वरूप। अब क्या कर लो, भेद कर लो आप, क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। अब मैं आपसे महामंत्र की बात करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र की। हाँ जी। कैसे जो है, थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन करें कि कैसे ये कामनेस लाता है, कैसे ये इमोशंस को जो है बैलेंस करता है, कैसे और बेहतर बनाता है? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि मंत्र का शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे वो उसको मंत्र कहते हैं। किससे तार दे? जो इसको कंट्रोल नहीं करने देता। क्या? जो इसको कंट्रोल नहीं करने देता। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहा गया है। द ग्रेट, हमारे गुरु महाराज कहते थे, श्रील प्रभुपाद जी, द ग्रेट चांट ऑफ डिलीवरेंस। डिलीवर कर देता है आपको, दूर कर देता है। किससे? जो चीजें आपको टेंशन दे रही हैं, बांध रही थी। सारी खेल तो मन का ही है प्रभु जी। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो इसलिए पहली तो मंत्र समझ गए हम। अब प्रश्न उठता है कि वेदों में तो बहुत मंत्र है, मंत्रों से भरा हुआ है। क्योंकि मंत्र का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? भगवद गीता का हर शब्द ही मंत्र है, क्योंकि मन को तार देता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना प्रभु जी? तो हर शब्द मंत्र है, क्योंकि उपनिषद में जो जितने भी आपस में संवाद हैं गुरु और शिष्य के, उनको मंत्र बोला गया है, श्लोक नहीं। भगवद गीता में भी, क्योंकि भगवद गीता उपनिषद, वेदों, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि सबका समावेश है भगवद गीता, इसलिए उसके भी हर शब्द जो है मंत्र है। परंतु ये मंत्र का क्या है, एक कॉम्बिनेशन बना दी गई। तो कली संतरण उपनिषद है, 108 मुख्य उपनिषदों में से। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, किससे? दुखों से।
चाहता है, उस उपनिषद के अंदर नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। नारद जी ने कहा कि कलयुग के किसी जीवों के ऊपर, जो जीव हैं उनका अधिकार नहीं होगा किसी भी मंत्र पे, वेदों के मंत्र पे। इनका उद्धार कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने बताया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कलयुग में जो दुख की गंदगी है उसको क्या करते हैं? नाश कर, दूर नहीं करते, क्या करते हैं? खत्म। नाशनम, सिंपल संस्कृत, ना तह परोत्रोपाय, इससे पर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी ये नहीं है। और सिंपल इसलिए है, गायत्री नहीं कर सकते जब तक आप नहा धो नहीं लोगे, समझ गए आप? और जब तक कि आप शुद्ध नहीं हो अंदर और बाहर से, जब तक आपको गायत्री करने का अधिकार नहीं है। बोलते कलयुग है, सॉरी, एक्सेप्शन कहाँ लिखा है वेदों में? मंत्र कहाँ से लिया आपने? वेदों से। हरे कृष्ण महामंत्र कह दिया गया कलयुग के लिए। किसके लिए? कलयुग के लिए। कलयुग में शुद्ध कैसे रहोगे? प्रभु जी, मक्खी बैठ गई आगे, मक्खी तो मल पे बैठी थी, आपके ऊपर बैठ गई तो आप मल नहीं कैरी कर रहे? कर ही रहे हैं। पॉल्यूशन इतनी ज्यादा है उसके अंदर, जो जानते हैं लोग, सीवेज प्लांट्स हैं, उसमें से उड़ रहा है, एकदम छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, वो हवा में आ रहे हैं। परंतु महामंत्र यह है, आप किसी भी स्थिति में इसको कर सकते हैं, परंतु इसको करने का तरीका, मन को काबू करना है ना। तो मन जो है ना, ये मुंह और कान के बीच में फंसा हुआ है। इस मुंह और कान को जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनो, मन को भूल जाओ। सिर्फ आपको क्या करना है? इस गेट को बंद करना है, फिर करके देखना पड़ेगा। अब मेरे को बड़ा जबरदस्त सोडानी का रसगुल्ला जबरदस्त है ना प्रभु। कचौड़ी भी अच्छी है, कचौड़ी भी इनके पास ही बैठे हैं हम, इसलिए प्रभु जी को बिल्कुल पीछे है, इसलिए मेरे को याद आ गई। तो प्रभु जी आप कहोगे बहुत बढ़िया है, और मैं पूछूं कितनी बढ़िया है, क्या टेस्ट है? बोले यार मेरे टाइम वेस्ट मत कर, किसी को कहोगे जाके रसगुल्ला लेके जल्दी लेके खिलाओ, खा के देख लो। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जीवन में जोड़ के तो देखो एक बार। क्या बात? अरे ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं प्रभु जी। एक में थ्योरी होती है, आपने गुलाब जामुन खाए होंगे, खाए, ठीक है ना प्रभु जी? बनाना तो आप बनाना तो सीख सकते हो और बता भी सकते लोगों को, तो टेस्ट नहीं बता सकते, स्वाद नहीं बता सकते। तो 2 प्रकार के ज्ञान हो गए, एक अनुभव का ज्ञान और एक थ्योरी का ज्ञान। तो हरे कृष्ण महामंत्र बता दिया कैसे करना है, क्या है, श्रेष्ठतम क्यों बताया। अब करके देखो ना, अब करके देखो यार, तभी पता लगेगा। मैं कैसे बताऊं? ऐसे कैसे बताऊं? क्या बात। तो ये वो अनुभव है जो आपको ही उस पथ पर चलने पर मिलेगा, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसा कि यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप आपको अनुभव करना। वो कहते हैं ना, अध्यात्म के लिए अनिर्वचनीय है। हाँ, वचनों में उसको समझाया नहीं। जब मैंने आपसे भी राधा कृष्ण की बात की तो आप कुछ पल के लिए स्तब्ध थे, मौन थे, और आप भी वो ढूंढ रहे थे कुछ शब्द मिल जाए, क्योंकि वो अनिर्वचनीय। कैसे बताएं उसको? नहीं पर जी वो नहीं, हमारे 2 मित्र होते हैं, उनके संबंध को आप वचनों में कैसे बताओ? एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग, जैसा आपने कहा कि किसी से भी पूछो, रिक्शे वाले से कहोगे टेंशन में हो, मैं तो कहता हूँ कि आप चार्टर से उतर के आया हो, उससे पूछो तो भी कहेगा यार थोड़ा सा तो गड़बड़ चल रहा है। थोड़ा नहीं प्रभु जी, उनका ज्यादा चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, मैं जानता हूँ। तो जब बहुत ज्यादा पा लिया, कर लिया, जो भी हो गया, उसके बाद भी वो अंदर एक खालीपन क्यों बना हुआ है लोगों? क्योंकि उन्होंने सारा गाड़ी, हमारे शास्त्र भी बड़ा अच्छा बताते हैं, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि एक चिड़िया, वो क्या कहते हो, केज को हिंदी में क्या कहते हैं? पिंजरा। पिंजरे में वो तोता है। आप रोज पिंजरे का ध्यान रखते हो, चमकाते हो, और सोने का पिंजरा लगा दिया, परंतु तोते को तो खिलाया ही नहीं। आत्मा को जो आप हो उसका तो खाद्य दिया ही नहीं भाई मेरे, क्या ही होगा? ओ, आप अपने ऊपर लगे पिंजरे को, इसको पिंजरा कहा गया है। क्या बात, बहुत सुंदर। इस पिंजरे की सफाई में लगे हो, परंतु बेचारा तोता जो आप हो, आत्मा जो है, उसे तो जोड़ा ही नहीं अपने खाद्य से, और उसका खाद्य है भगवान श्री कृष्ण राम जी की आज्ञा का पालन। वो उसका खाद्य है।
दर्शन मात्र नहीं। आपको एक चीज ऐड कर देता हूं यहाँ, लोग मंदिर जाते हैं प्रभु, आप बिजनेस करते हैं? कह सकते हैं, हाँ। तो मैं बिजनेसमैन से पूछता हूँ कहीं, आप बिजनेस करते हैं? बोलते हैं मैंने किसका बिजनेस करते हो? एक आए बोलते हैं लोहे का। मैंने आपके पास कोई आदमी आके कहे कि 1000 किलो लौकी दो, आप बिजनेस करते हो तो लौकी दे दो। बोलते यार मैं तो लोहा बेचता हूँ। अभी लॉयंस क्लब के अंदर मैं एक टॉक दे रहा था, उसने पूछा एक से, मैंने आप क्या करते हो? बोलते मैं एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है मेरा। मैंने आपसे आगे कोई बिजनेस करते हो ना? बोलते हाँ। मैंने आपसे कोई पूछा 1000 किलो लौकी दे दो, क्या करोगे आप? मैंने भाई साहब एयर कंडीशनर बिजनेस। मंदिर जाते हैं, अरे भगवान को आपने क्या समझा है भाई? आते क्यों है वो तो धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और कोई मंदिर जाके धर्म के बारे में पूछता? कोई नहीं मांगता कि मेरे जीवन में आप आ जाओ, कि आप आ जाओ। धर्म का एक ही अर्थ है, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणिताम। धर्म क्या है? भगवान की आज्ञा को ही धर्म कहते हैं। बिल्कुल। आप मेरे जीवन में, मैं आपके आज्ञा जान सकूं और अपने जीवन में लगा सकूं, कौन मांगता है? कोई नहीं मांगता। आप बताइए, मंदिर जाने के बाद सब करोड़पति बन जाते हैं? वैष्णो देवी जाने के बाद करोड़पति बन जाते हैं? हमारे बांके बिहारी जी में आते हैं, सब अरबापति गोरापति बन जाते हैं? गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने से सब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं? कहां बन जाते हैं? अरे अपने कर्मों का फल खाते हैं हम। भगवान तो धर्म देने आए हैं, धर्म मान के देखो एक बार। अरे धर्म को मांगने का मतलब आनंद मांग लिया। अरे मजा तो जब है जेब में 10 रुपए हैं फिर भी अंबानी की तरह चल रहे हैं, है प्रभु जी, मजा तो ये है। अंबानी बन के फिर अंबानी की तरह चल तो क्या फायदा? अरे पता नहीं हमारे कर्मों के हिसाब से हम कहाँ किस स्थिति पे पहुंचेंगे। हर स्थिति में खुश रहना, यही तो मजे की बात है, यही तो सीक्रेट है कि आनंद में है। वो मर्सिडीज में बैठ के भी बेचारा है, और हमारे लंगोटधारी एक बाबा जी घूम रहे हैं ब्रज के अंदर, वो आनंद में है। बताइए, वो बेचारे नहीं है, बेचारा वो है, मर्सिडीज में बैठा हुआ है, 50,000 की करोड़ टर्नओवर है, करोड़ की। बेचारा वो जो जिसके पास आनंद नहीं है। कोई एक ऐसी टीचिंग जो आपको लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता की जो आप साझा करना चाहेंगे और आपको लगता है बेस्ट, ये तो याद होना ही चाहिए सबको? प्रभु जी ये शॉर्टकट नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं रहता। क्या बात? बिल्कुल नहीं। ये लॉयर नहीं होते, लॉयर की बदमाशी होती है। कोर्ट में क्या कहता है? यस या नो बोलो सिर्फ। भाई साहब मरवाएगा मुझे। यस और नो का आंसर ही ऐसा नहीं है। मेरा आंसर तो सुन पूरा। नहीं नहीं, आप सिर्फ यस और नो बोलेंगे। नहीं, ये शॉर्टकट मत करिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारा 18 घंटे का कोर्स है, फ्री देते हैं। क्या करते हैं? फ्री। हम पैसा चार्ज नहीं करते। हमारा एक असूल है कि ज्ञान को कभी बेचना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर, बड़ा सिंपल है। हम ब्राह्मण को कहा गया, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता जी। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, कौशिक हूँ, परंतु मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे। वो अपने आप ब्राह्मण कहते थे। मैंने कहा बंदूक लेके घूमते हो, क्षत्रिय हो। क्या हो? क्षत्रिय। गीता में भगवान ने कहा है चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने करी है, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। अभी मैं गया हुआ था कल ही OTS के अंदर, RAS जो बैच था और RPS का बैच और उनके अकाउंट्स का बैच जो था, तो एक ने हाथ उठा के पूछा फिर हम क्या है? मैंने, आप क्षत्रिय हो। आप क्या हो? आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सरनेम क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप कार्य किसका कर रहे हो? क्षत्रिय का कर रहे हो। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये 18 घंटे का सुनिए। सिर्फ 18 घंटे तो मांग रहा हूं प्रभु, आपके लिए आपका समय। क्या बात है, आपके लिए आपका समय तो देना बनता है और समझना बनता है। और ये और सिंपल जाइए, गिव गीता हमारा ऐप है, GIVEGIT ऐप, प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए, सुनिए, आनंद लीजिए। और आनंद का रास्ता बताता है। आनंद तो खुद लेना पड़ेगा। तो आनंद लीजिए, वही कह रहा हूं मैं, आनंद लीजिए। अब आप, मैं कहूँ रसगुल्ला कहाँ बढ़िया मिलता है, आप सोडाई तक का रास्ता बता सकते हो मुझे। खाना आपको ही, खाना तो मुझे ही है, चाहे आप लाके दें मुझे, तब भी खाना आपको ही। खाना मुझे है, तो मैं आपको लाके दे रहा हूँ ना, लाके दे, तो आप पाइए, भक्ति रस लीजिए, लगती लीजिए। तो ये एक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मैं कई बार जब पूछता हूँ तो कोशिश करते हैं, जो जवाब देने वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कोई ना कुछ बता दें, लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि इसको एक बात बताने में बात नहीं बनेगी, बात तो आओगे तभी बनेगी। ये तो 5 ways to this and 6 ways to this is nonsense, cheating.
यू वांट टू गेट चीटेड, दे आर चीटर्स। अगर आप धोखा खाना चाहते हैं, धोखा देने वाले हैं। अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते, आपको धोखा नहीं देने वाले भी हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये आपको देखना है कि आपको शॉर्टकट चाहिए या आपको रियल चाहिए। रियल डिफिकल्ट नहीं होता। हम आपसे कोई भी ऐसी चीज नहीं कहेंगे जो आप कर नहीं सकते। आसक्ति करना तो आपको आता ही है प्रभु जी, सबको नहीं आता। सिर्फ उसको चेंज ही तो करना है, भगवान में लगाना, भगवान बस। और अनासक्त नहीं कर रहे हैं, नहीं आसक्ति रहेगी। आसक्त अनासक्त कौन कह रहा? हम तो आसक्ति कर, वही कह रहा हूँ। त्यागना नहीं है, वैराग करना है। क्या बात। और वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु ने कहा है, भगवान ने कहा है कि वो कर्म तो त्यागने योग्य है ही नहीं। त्याग हो ही नहीं, त्याग सकते ही नहीं। आज सांस लेना बंद कर दूंगा मैं? कैसे कर दूंगा? प्रसाद पाना बंद कर दूंगा? नहीं। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि एक वर्ड बड़ा आजकल कॉमन हो गया, और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के जरिए हुआ है, बुक्स के जरिए हुआ है, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट किया था मैंने, तो मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी, इज देयर एनी डिफरेंस? आप इसको कैसे एलाबोरेट करें? नहीं, मैनिफेस्टेशंस कैन बी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट? देयर आर टू थिंग्स। मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक के अंदर मैनिफेस्टेशन अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? रिजल्ट्स होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, गर्भ में छुपे हुए हैं। अब वो रिजल्ट्स मैंने ये नहीं कहा कि हाँ या ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिजल्ट कैन बी एनीथिंग, बट इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। जब आप एफर्ट लगाते हैं तो मैनिफेस्ट करेगा। तो अपने एफर्ट लगाओ ना, मैनिफेस्ट होने दो जो भी होगा। कई चीजों में सही होता है। कई आपके भी पॉडकास्ट होते होंगे जो बहुत ज्यादा हिट हो जाते हैं, और कई पॉडकास्ट जो है वो नहीं होते, परंतु आप तो अपने सिंसियरिटी से अपना पॉडकास्ट करते हो। राइट और रॉन्ग? राइट। नाउ द रिजल्ट इज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ। राइट। सो मैनिफेस्टेशन इज अ गुड थिंग। Is let it and manifest, and good thing means when you're not attached to the manifestation. Because ध्यान रखिएगा, अगर अच्छा हो और आप खुश होते हो ना, तो याद रखना जितने खुश हुए थे ना उतने दुख भी होगे जब अच्छा नहीं होगा। तो जाना तो खुश हो ना दुखी हो, संभाव, आप संभाव रखो रिजल्ट में, कार्य में नहीं। कार्य में मोटिवेटेड रहो, अपना कार्य करने में मोटिवेटेड रहो, फुल मोटिवेशन एकदम, कि आपको मन लगे यार मैंने तो पूरा कर दिया, बाकी जो है सो है। भगवान नहीं कर रहे, हमारे कर्म फल हैं हमारे ही। ये ध्यान रखिएगा। तो मैनिफेस्टेशन इसी तरीके से भगवान, हम सेवा कर रहे हैं, भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उन पे छोड़ो ना। परंतु हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, बस। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एंड स्पिरिचुअलिटी में ये मैनिफेस्टेशन की बात है, ये भगवान ने गीता में कही है, यहीं से निकला है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम। उसमें साफ कहा है कि बेसिकली जो एक राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम अप्पम सुसुखम कर्तुम अव्ययम प्रत्यक्षावागम धर्म। प्रत्यक्ष मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष वग धर्म। जो धर्म का ये है ना, तो मैनिफेस्ट वर्ड आ गया। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? बिल्कुल सामने, मैनिफेस्ट करेगा। मैनिफेस्ट, यू विल गेट द रिजल्ट्स। ये सुसुखम जो है ये मैनिफेस्ट करेगा, देयर गारंटी है। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, प्रत्यक्ष मैनिफेस्ट करेगा। मटेरियल वर्ल्ड में क्या पता आपका रिजल्ट मैनिफेस्ट करे या ना करे, इधर करेगा ही करेगा। बताओ कौन सा चीज लेना चाहिए जो मैनिफेस्ट करेगा रिजल्ट? जहां कंफर्म्ड है। यहाँ तो स्पेकुलेशन है। ये रिसर्च में बहुत होता है प्रभु जी। रिसर्च में क्या होता है, वो जो चाह रहा है वो मैनिफेस्ट ही नहीं होता। सही है। मैं आपसे एक चीज आखिरी में जानना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भी कहा, जब प्रभु ने कहा मन लगाओ ध्यान करो, अर्जुन ने कहा मन तो वायु की तरह दुष्कर मानता हूँ। और लोग भी जो आपसे भी संपर्क में आते होंगे, आप जब उन्हें बताते हैं कि कैसे चलना है, क्या पथ है, क्या रास्ता है, तो भी आके कहते होंगे मन लगता तो नहीं। जैसे ही बैठते हैं वो सब आता है ध्यान में जो कभी आया नहीं। तो कैसे रोकें? तभी कलयुग के लिए ध्यान योग नहीं है। कलयुग के लिए ध्यान योग नहीं है। कलयुग के अंदर भक्ति योग। रामचरितमानस में क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उसका उच्चारण करो। क्या करो? उच्चारण। श्रवणम कीर्तनम, उच्चारण करो नाम का, सुनो भगवत गीता को। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मन को। आज मैं आपसे कहूं कि जयपुर के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल में है, चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है, सही तरह चल रहा है। तो कंट्रोल्ड माइंड मींस सही रास्ते पे चल रहा है। आप ध्यान करने की कोशिश करिए, नहीं कर पाएंगे,
नहीं कर पाएंगे, परंतु आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए और सुनिए ध्यानपूर्वक। अभी मैं आपको ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, मन कहीं जा रहा है? आप मुझे सुन रहे हैं, मन कहीं जा रहा है? कहाँ जा रहा है? लो जी, मन कंट्रोल में आ गया। सुव्यवस्थित करना है बेसिकली, सुव्यवस्थित करना है। कंट्रोल का मतलब अरेंजमेंट उसका सही हो, सही, बिल्कुल, तभी वो तार जो हैं जुड़ेंगे और गिटार बजेगी। बिल्कुल, तभी तो म्यूजिक बनेगा, नहीं तो नॉइज होगा। नॉइज होगा। बहुत सुंदर। अंत में कुछ आप ऐसा जो आपकी ओर से कहना चाहते हैं? सब फिर मैं तो फिर से वही लौट के आता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कर दो, और दूसरा ये 18 घंटे का कोर्स सुनो और अपने जीवन में लगाओ, अप्लाई करो। अप्लाई करो। ये हमारा वो है कि जिसने सुना है 98% स्ट्राइक रेट है। क्या है प्रभु जी? 98% किसी प्रोडक्ट का नहीं होता। सिर्फ आप लोग सुनते नहीं हो, अपने जीवन को सफल नहीं करते, बस यही दुख है। मैं चाहता हूं आप दुखों से निकले जाओ। तो सुनाना बंद करो, सुनना शुरू करो। पहली चीज होती है, पहले सुनो फिर बोलो। हम बोलते ज्यादा, सुनते हैं, और कान दो मिले हैं, मुंह एक मिला है, फिर भी नहीं समझते। बहुत सुंदर, आनंद आ गया आपसे चर्चा करके, और भक्ति रस प्राप्त हुआ और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गीता जो आपने बताया, गिव गीता जो है, उसके माध्यम से ना जाने कितने परिवारों में आपने गीता जी जो है पहुंचाई है, पहुंची हुई थी, यहाँ पहुंचाई, तो उसके लिए बहुत। आपने जो मन की भी बात करी, एकदम दिमाग में आ गया, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप कट करके लगा सकते हैं। मन से जो चीज सूक्ष्म होती है ना, जो उससे स्थूल होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए सूक्ष्म को यूज किया जाता है। तो मन को कंट्रोल होता है इंटेलिजेंस से। गीता में भगवान ने कहा, मन से सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। बुद्धि है। बुद्धि को स्ट्रांग करो। बुद्धि स्ट्रांग होती है आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक विज्ञान से बुद्धि स्ट्रांग होती है, भौतिक विज्ञान से बुद्धि कमजोर होती है। मन स्ट्रांग होता है, और मन को भगवान ने गीता में कहा है, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, बाहर दुश्मनों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठा है। इसको बुद्धि से काबू करो, और बुद्धि में पेट्रोल डालो। कौन सा? अध्यात्म का। अध्यात्म का। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल मत डालना। आप यही कर रहे हो। बिल्कुल सही। तो महामंत्र का जाप कीजिए। और एक बात जो मुझे आज के इसको पॉडकास्ट नहीं, भक्ति कास्ट कहेंगे हम, तो इससे जो निकल के आई हुई है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जो है एफर्ट ओरिएंटेड है, और टेंशन मत लेके आओ क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आपको जो है अपनी लाइफ में भक्ति की ओर बढ़ना है, सरेंडर कर देना है, फिर जो होगा वो संभालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमसे बातचीत करने के लिए और आनंद रस जो है हमारे साथ बांटने के लिए, नहीं, हमें चांस देने के लिए कि हम अपनी बात पहुंचा सकें सब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रभु कृपा। हरे कृष्ण।